अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इज डिवाइडेड इनटू टू सब एरेज और लिस्ट्स। वन इज सॉर्टेड सब एरे और लिस्ट and other is unsorted subarray or list. Initially we assume the sorted subarray is empty. So by taking the smallest element from an unsorted array and bringing it to the beginning of sorted array and keep on doing this until the unsorted array is shifted to the sorted array. Time complexity of algorithm is big O of n square. So students, जैसा कि डेफिनेशन हमें बताती है, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम क्या करता है, एरे को दो सब एरेज में या दो सब लिस्ट में डिवाइड करता है और उसके बाद इनिशियली वी एज्यूम द सॉर्टेड सब एरे इज एम्प्टी। सॉर्टेड सब एरे को हम एज्यूम करते हैं कि वो एम्प्टी है और जो गिवन एरे है वो हम एज्यूम करते हैं वो अनसॉर्टेड एरे के अंदर है, अनसॉर्टेड सब एरे के अंदर है। नाउ द बेसिक जो क्रस्ट है इसका क्या है, we find the smallest element from the unsorted array and put it at the beginning. ये देखिए, ये इसका बेसिक क्रस्ट है, बेसिक सेंट्रल आइडिया है। By taking the smallest element from unsorted array and bringing it to the beginning of sorted array. समझ में आई बात? And keep on doing this until the unsorted array is shifted to the sorted array. यही प्रोसेस हम जो है वो रिपीटेडली करते रहते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली अनसॉर्टेड एरे डिक्रीज होती चली जाती है और सॉर्टेड एरे इंक्रीज होती चली जाती है। गॉट इट? तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ सपोज हमारे पास एक एल्गोरिथम है फॉर n इक्वल टू 6 साइज का एल्गोरिथम, राइट? और n इक्वल टू 6 साइज का एल्गोरिथम, n equal to 6 size array है, right? So here we have a given array 6, 3, 10, 9, 2, 1 and here is the location. ये क्या है, इसकी लोकेशन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट? तो जैसा कि हमें डेफिनेशन ने बताया कि स्टार्टिंग में सॉर्टेड जो सब एरे है वो एम्प्टी है और जो गिवन एरे है वो तमाम एलिमेंट्स अनसॉर्टेड एरे में, राइट? नाउ हियर इज द पास वन। सबसे पहले डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि इसमें से हमने क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट। कर्सर को गौर से देखिए, इस एरे में से हमने मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना है, राइट? सो मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने का क्या तरीकेकार है, जो भी तरीकेकार है, सबसे पहले हमने मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है एंड पुट इट एट द बिगिनिंग, राइट? सो पास वन में वी फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट। ये मिनिमम एलिमेंट हमने फाइंड आउट किया 1 और 1 को बिगिनिंग पे रखा और 1 को किससे रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट्स, 6 से रिप्लेस कर दिया। तो 6 जो है यहां देखिए 1 की जगह पर आ गया और 1 6 की जगह पर आ गया। देखिए 1 की जगह पर 6 आ गया, क्योंकि ये मिनिमम था तो हमने कहां रखा, बिगिनिंग पे रखा। ये मिनिमम था, हमने इसको बिगिनिंग पे रखा, ठीक है? और 6 यहां पर आ गया और बाकी एलिमेंट जो थे ये 3, 10, 9, 2 इसको हमने एज इट इज एरे के अंदर रख दिया। इसको हरगिज छेड़ने की जरूरत नहीं, राइट? सो पास नंबर 1 के बाद जो हमारी सॉर्टेड एरे है वो क्या है, 1, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 3, 10, 9, 2, 6, कर्सर गौर से देखिए, तो ये आपकी अनसॉर्टेड एरे, ठीक है स्टूडेंट्स? पास नंबर 2, पास नंबर 2 की बात कीजिए अगर, तो अनसॉर्टेड एरे में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है और कहां पे रखना है मिनिमम एलिमेंट को, एट द बिगिनिंग। कहां पे रखना है, एट द बिगिनिंग। मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना है और कहां पे रखना है, बिगिनिंग।
ये हमने जब यहां बिगिनिंग पे रखा तो 2 जो है वो 3 की जगह पर आ गया और 3 2 की जगह पर आ गया। देखिए नीचे देखिए, 2 3 की जगह पर आ गया और 3 2 की जगह पर आ गया, ये देखिए, और बाकी एलिमेंट एज इट इज आ गया। अब उसके बाद जो नई हमारे पास सब एरे बनेगी, ये आपके पास सॉर्टेड सब एरे है और ये अनसॉर्टेड सब एरे है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलिए पास नंबर 3। पास नंबर 3 में अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इसमें से हमने मिनिमम फाइंड करना है। मिनिमम 3 फाइंड किया और कहां रखा, एट द बिगिनिंग। ठीक है, यहां पर बिगिनिंग पर रखा, 10 को रिप्लेस कर दिया 3 से और 3 को रिप्लेस कर दिया 10 से। देखिए गौर से देखिए, ठीक है, यहां देखिए 10 की जगह पर 3 आ गया और 3 की जगह पर 10 आ गया। ठीक है, और बाकी 9 और 6 एज इट इज। पास नंबर 3 की बात हो रही है। सो अब इस पास के बाद जो नई हमारे पास सॉर्टेड एरे बनी वो बनी 1 2 3, ये सॉर्टेड एरे, और ये 9 10 6 दिस इज अनसॉर्टेड एरे। क्लियर है? पास नंबर 4, अब इसमें से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है अनसॉर्टेड एरे में से। माउस को देखिए, कर्सर को देखिए, ये देखिए जो मैं मूव कर रहा हूं दिस इज अनसॉर्टेड एरे। इसमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 6 है, तो 6 को कहां रखना है, बिगिनिंग पर रखना है। तो यहां पर रखा बिगिनिंग पर। बिगिनिंग पर जब 6 को रखेंगे तो 9 रिप्लेस हो जाएगा 6 से और 6 रिप्लेस हो जाएगा 9 से। ये देखिए ऐसे ही किया हमने, 10 को एज इट इज रख दिया। तो इसके बाद जो हमारे पास नई सॉर्टेड एरे बनेगी 1 2 3 6 और अनसॉर्टेड एरे 10 और 9। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक? उसके बाद इन दोनों में से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, सेम पैटर्न, बिगिनिंग पर रखना है। 9 है, बिगिनिंग पर रखा। जब बिगिनिंग पर रखा तो 9 यहां आ गया और 10 यहां आ गया। तो नई सॉर्टेड एरे क्या बनी, 1 2 3 6 9 और अनसॉर्टेड एरे 10। पास 5 के बाद हमने एरे ऑफ साइज n इक्वल टू 6 में से 5 एलिमेंट सॉर्ट कर लिए। नाउ देयर इज 1 एलिमेंट लेफ्ट इन द अनसॉर्टेड एरे। और हम जानते हैं कि जो एक एलिमेंट की एरे होती है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होती है, उसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं होती, राइट? सो अब ये जो पास 1 पास 2 पास 3 पास 4 5 पासेस में हमने एरे ऑफ साइज n इक्वल टू 6 को क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया। ठीक है जी, अब हम इसका एल्गोरिथम का सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड देखिए गौर से, इंटीजर सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n माइनस 1। 6 साइज की एरे है तो 0 से लेकर n माइनस 1 यानी कि 5 टाइम्स ये लूप चलेगा। ठीक है, एक और वेरिएबल ले लिया, मिनिमम इक्वल टू i। ठीक है, मिनिमम को हमने i को मिनिमम में असाइन कर दिया, i को मिनिमम में असाइन कर दिया, विच मींस कि i वाला लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो इस वक्त मिनिमम के अंदर वैल्यू क्या है, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? और एक और वेरिएबल ले लिया टेम्प, जो कि ऑब्वियसली हम स्वैपिंग के लिए इस्तेमाल। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब जे, अब एक बात गौर से समझिए स्टूडेंट्स कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये हम जे के लूप के जरिए मॉनिटर करेंगे, और ये वाले जो पासेस हैं इसको हम, कर्सर को देखिए गौर से, ये जो पासेस हैं इसको हम i के जरिए ऑपरेट करेंगे। यहां इसमें यहां पर होगा i इज इक्वल टू 0 1, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 4, और यहां पर ये हम j के जरिए मूव करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए फॉर j इज इक्वल टू i प्लस 1, i क्या है, 0 है, j क्या है, i प्लस 1 है। ठीक है, j कहां तक चलेगा, j लेस देन n टाइम चलेगा। इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, मींस कि ये कहां तक चलेगा, 1 से लेकर 5 तक चलेगा। ठीक है जी, नाउ इफ a into j is less than a into min,
इस लाइन का स्टूडेंट क्या मतलब है, इस लाइन को गौर से समझना है आपने। इफ a इंटू जे, यानी कि यहां पर हमने क्या रखा, गौर से देखिए, i इज इक्वल टू 0 और i को असाइन कर दिया मिन में, यानी मिन की वैल्यू क्या है, 0। तो यानी ये इस टाइम मिन है, जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ ये मिन है। और j क्या है, j इज इक्वल टू i प्लस 1 है, तो j क्या हो गया, 0 प्लस 1, j यहां है, ये मिन है, ये j है, ये मिन है, ये j है, ठीक है। तो मिन क्या हो गया, 0 हो गया, और j क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ इफ a इंटू j इज लेस देन मिन, तो आपने क्या करना है, j की वैल्यू को मिन में असाइन कर देना है, ठीक। एंड इफ min is not equal to i, रिप्लेस इट, ये हमने रिप्लेस अ कोड लिख दिया। अब पहले तो इसको गौर से समझिए सूडो कोड को। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बॉडी है ये जे के लूप की बॉडी है, और ये जो बॉडी है ये आई के लूप की बॉडी है। समझ में आ गई बात। अब हम इसको एल्गोरिथम को वैल्यू डाल के चेक करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस एल्गोरिथम को ट्रेस करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग में हमारे पास मिनिमम की वैल्यू 0 है, ठीक है। मिनिमम इज 0 क्योंकि आई की वैल्यू हमने मिनिमम में असाइन की है। सो स्टार्टिंग में मिनिमम इज इक्वल टू 0 एंड जे इज इक्वल टू 1, राइट, बिकॉज जे में हमने क्या डाला है, आई प्लस 1, सो आई 0 है, 0 प्लस 1, जे इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ यहां देखिए, इफ a इंटू जे इज लेस देन a इंटू मिन, यानी कि ये j के लूप की बात हो रही है, इसको अब हम वैल्यू डालकर चेक करते हैं। नाउ a ऑफ j का मतलब कि किस लोकेशन की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है a ऑफ j, यानी कि j क्या है, 1 है, और a ऑफ 0, a ऑफ 0, a ऑफ min क्या है, a ऑफ min क्या है, 0, ठीक है। सो यहां पर हम वैल्यू रखते हैं 1 और यहां पर हम वैल्यू रखते हैं 0, राइट। अब गौर से देखिए, मिनिमम क्या है, आपके पास 0 है स्टार्टिंग में, तो मिनिमम की जगह हमने 0 रख दिया स्टूडेंट, ठीक है जी। और j क्या है, 1 है, तो ये j की जगह हमने 1 रख दिया। मींस स्टार्टिंग में मिनिमम ये है a ऑफ 0, यहां देखिए a ऑफ 0, और j क्या है, a ऑफ 1, यानी a ऑफ 1, राइट। अब ये जो हमारी कंडीशन है, इस कंडीशन पर हम वैल्यू रखकर j की तमाम वैल्यूज रखकर चेक करेंगे, ठीक है। गौर से देखना है आपने। अब सबसे पहले हम यहां पर वैल्यू रखते हैं जी, वैल्यू रखते हैं a ऑफ 1, यानी कि इज a ऑफ 1, a हमारी एरे है, ठीक है, a हमारी एरे है। क्या लोकेशन 1 की वैल्यू लेस देन लोकेशन 0 की वैल्यू है, क्या लोकेशन 1 की वैल्यू लेस देन है लोकेशन 0 की वैल्यू के, यस, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो j की वैल्यू मिन में असाइन हो जाएगी, मींस मिन की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, अपडेट हो जाएगी, ओके। अब यहां पर मिन की वैल्यू क्या हो चुकी है, मिन की वैल्यू हो चुकी है 1, जे की वैल्यू 1 थी तो मिन की वैल्यू में असाइन हो गई, राइट। अब जे में इंक्रीमेंट होगा, स्टार्टिंग में जे क्या था, 1 था, इंक्रीमेंट हुआ 2, क्या 2 लेस देन n है, बिल्कुल है, तो जे की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, 2 हो गई। अब हम यहां पर a ऑफ j यानी कि ये 2 और a ऑफ 0 यानी कि 1, ठीक है, क्योंकि मिन की वैल्यू 1 हो चुकी है, j की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मिन क्या है, गौर से देखिए यहां पर है, और j कहां है, यहां है। क्या
ए ऑफ 2 यानी कि एरे ए की लोकेशन 2 की वैल्यू लेस है इस वैल्यू से, यानी कि लोकेशन 1 की वैल्यू से। क्या एरे ए की लोकेशन 2 की वैल्यू एरे ए की लोकेशन 2 की वैल्यू लेस है एरे ए की लोकेशन 1 की वैल्यू से, यानी क्या ये वाली वैल्यू लेस है इससे? नो। कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या मिन की वैल्यू अपडेट होगी? नहीं होगी। मिन की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है जनाब, मिन की वैल्यू वही रहेगी। जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा 3। क्या 3 लेस देन एन है? एन क्या है हमारे पास? 6 है। तो जे कहां तक चलेगा? 5 टाइम्स चलेगा। तो क्या 3 लेस देन एन है? बिल्कुल। तो जे में क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये जे की वैल्यू, नई वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? अब मिन क्या है? मिन इस टाइम यहां पर है, और जे की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू है। क्या ए ऑफ एरे ए की लोकेशन 3 की वैल्यू लेस है एरे ए की लोकेशन 1 की वैल्यू से? क्या एरे ए की लोकेशन 3 की वैल्यू लेस है एरे ए की लोकेशन 1 की वैल्यू से? नो, हरगिज नहीं। कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या मिन अपडेट होगा? नहीं होगा। मिन की वैल्यू 1 ही रहेगी। जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या 4 लेस देन एन है? बिल्कुल 4 लेस देन एन है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये इंक्रीमेंट हो जाएगा जे 4। तो जे की जगह पर हमने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। मिन की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इस पर चेक करते हैं। क्या एरे ए की लोकेशन 4 की वैल्यू, यानी कि एरे ए की लोकेशन 4 की वैल्यू जो कि 2 है, लेस है एरे ए की लोकेशन 1 की वैल्यू से, यानी कि इस वैल्यू से लेस है? जी बिल्कुल लेस है। तो जब लेस है तो अब क्या होगा? जे की वैल्यू मिन में असाइन हो जाएगी, मिन की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, यानी कि मिन की करंट वैल्यू क्या बनेगी? जे की वैल्यू 4 थी तो वो मिन में असाइन हो गई, तो मिन की करंट वैल्यू क्या बनी? 4 बनी। ठीक है जनाब, मिन की करंट वैल्यू क्या बनी? ये मिन है इस टाइम, मिन की करंट वैल्यू 4 है। अब मजीद इंक्रीमेंट 5। क्या 5 लेस देन एन है? बिल्कुल। n इज इक्वल टू 6 है ना हमारे पास, 6 साइज की एरे है। 5 लेस देन एन, कंडीशन ट्रू। तो जे की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, यहां पर क्या पुट कर दिया हमने? 5 पुट कर दिया। मिन की वैल्यू क्या पुट कर दी? 4 पुट कर दी। क्या एरे ए की लोकेशन 5, एरे ए की लोकेशन 5 की वैल्यू लेस है एरे ए की लोकेशन 4 की वैल्यू के? एरे ए की लोकेशन 4 की वैल्यू के क्या ये वैल्यू लेस है इससे? एरे ए की लोकेशन 5 की वैल्यू लेस है एरे ए की लोकेशन 4 की वैल्यू की? यस, लेस है। तो क्या होगा? जे की वैल्यू मिन में, यानी मिन दोबारा अपडेट हो जाएगा। तो मिन की वैल्यू, नई वैल्यू क्या आ गई मिन की? 5। ठीक है जनाब, मिन की नई वैल्यू क्या आ गई? 5। अब दिस टाइम जे में इंक्रीमेंट होगा। अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या 6 लेस देन एन है? नो। तो अब दिस टाइम जे में इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो यानी कि जे का लूप क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। राइट। सो जे का पूरा लूप चलने के बाद वी एंड अप विद द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अनसॉर्टेड एरे। ठीक है जनाब, जे का पूरा लूप चल गया। राइट। अब देयर इज अनदर प्रॉब्लम। क्या हमें मिनिमम वैल्यू यहां चाहिए होती है जहां इस टाइम कर्सर है, या बिगिनिंग में चाहिए होती है? याद करो डेफिनेशन। सिलेक्शन सॉर्ट में वी फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड पुट इट एट द बिगिनिंग। तो अब बिगिनिंग के लिए क्या कीजिएगा? देखिए जनाब, ये वाली कंडीशन, इफ मिनिमम नॉट इक्वल टू आई। अच्छा, अब ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन बेटा, ये आई की बॉडी में है। आई का जो लूप है उसकी बॉडी में है। जे का लूप कंप्लीट हो गया, अब ये आई की बॉडी में है। अब जरा मुझे बताओ, इनिशियल में आई की वैल्यू क्या थी? 0। अगर हम मिनिमम की वैल्यू 0 पर ना हो
तो क्या करना है, स्वैप कर देना है। ये सिंपल स्वैप का फंक्शन है। यानी कि हमारे पास जो भी जिस वैल्यू पर भी हमने मिनिमम फाइंड किया है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, जीरो वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। सो आफ्टर पास वन, यानी कि आई का लूप यहां पर क्या था, जीरो, यहां वन, यहां टू, यहां थ्री, यहां फोर। जे का लूप पूरा चल गया और आई का लूप सिर्फ फर्स्ट टाइम चला, राइट। सो पास वन के बाद वी पुट द मिनिमम वैल्यू एट द बिगिनिंग। इसी तरह फिर आई का लूप जीरो चला यहां, फिर फर्स्ट टाइम चलेगा, फिर सेकेंड टाइम चलेगा, फिर थर्ड टाइम चलेगा, फिर फोर्थ टाइम चलेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 5 टाइम्स लूप चलेगा, 0 से 4, और पांचों दफा जब दोनों लूप्स चल जाएंगे, सो वी एंड अप विद द सॉर्टेड एरे। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई। नाउ मूव ऑन टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए जो एल्गोरिथम हमने लिखा था वही एल्गोरिथम हमने यहां पेस्ट कर दिया। ठीक है जनाब, जस्ट लाइक बबल सॉर्ट, इंटीरियर मिनिमम इंडेक्स का 1 स्टेप, डिक्लेरेशन टेम्प का 1 स्टेप, आई का लूप कहां तक चल रहा है, इनिशियलाइजेशन का 1 स्टेप, यहां आ गया 1, लेस देन n माइनस वन, कितना चल रहा है, n माइनस वन टाइम चल रहा है, प्लस वन फॉर वन एक्स्ट्रा स्टेप व्हेन द लूप गेट्स फॉल्स, तो n माइनस वन प्लस वन, ये इसका हो गया जनाब कंडीशन का। इंक्रीमेंट कितनी दफा होगा, जितने टाइम्स लूप चलेगा, लूप कितने टाइम चलेगा, n माइनस वन, तो ये हो गया n माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, सो वी एंड अप विद द 2n। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू आई। नाउ मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू आई इटसेल्फ, ये एक ही स्टेप लेगा, लेकिन चूंकि ये लूप के बॉडी में लिखा हुआ है, सो इसलिए लूप कितना चल रहा है, n माइनस वन, सो ये स्टेप भी n माइनस वन टाइम्स ही चलेगा। अगर ये लूप की बॉडी में नहीं होता तो हम इसको कहते वन टाइम। ठीक है जी, नाउ j इज इक्वल टू आई प्लस वन। नाउ j अगर वन होता तो हम क्या लेते, वन लेते, बट j जो है वो कितने टाइम चल रहा है, आई प्लस वन टाइम, सो वी विल राइट n माइनस वन। अब j जो है वो लेस देन n चल रहा है। अच्छा, इसको आपने गौर से समझना है। ठीक है, j लेस देन n का क्या मतलब है, हाउ मेनी टाइम्स डज द j लूप एग्जीक्यूट, व्हेन i इज जीरो j will execute 4 times, when I is 1 j will execute 3 times, when I is 2 j will execute 2 times, when I is 3 j will execute 1 time. So basically what we are doing, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जितने भी ये j का लूप चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम उसको फैक्टर कर रहे हैं ऑल द केसेस ऑफ i इन जनरल। ठीक है, हम उसको इन जनरल में हम वी आर बेसिकली फैक्टरिंग ऑल द केसेस ऑफ आई। सो इन जनरल वी कैन टेक x, राइट। ठीक है, एंड प्लस वन एक्स्ट्रा स्टेप व्हेन द लूप गेट्स फॉल्स। इंक्रीमेंट कितनी दफा होगा, j टाइम्स होगा। ठीक है जनाब, तो यहां पर हमने n माइनस वन की बजाय x एज्यूम कर लिया, राइट। यहां पर आ जाइए नीचे, एक स्टेप इसका हो गया, एक स्टेप इसका हो गया, वन स्टेप फॉर द कंडीशन, वी राइट इट 3x ओवर हियर। ठीक, यहां पर मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू j, यहां पर भी अगर सिंपल ये स्टेटमेंट लिखी होती तो हम यहां पर एक स्टेप लेते, लेकिन चूंकि ये स्टेटमेंट भी किस पर डिपेंड करेगी, जितने टाइम j का लूप एग्जीक्यूट होगा, इसलिए हम इसको भी जो है वो x लिख रहे हैं, राइट। नाउ इस स्टेटमेंट में आ जाइए, टेम्प इक्वल टू एरे इनटू आई, ये सिंपल क्या है, स्वैपिंग का स्टेटमेंट है। अब यहां पर भी अगर सिंपल स्वैपिंग होती तो हम 2 लिखते, लेकिन चूंकि ये लूप के अंदर है
तो 2 इंटू एन माइनस वन, 2 इंटू एन माइनस वन, 2 इंटू एन माइनस वन। इसको हम एक काउंट कर रहे हैं, इसको दूसरा काउंट कर रहे हैं, इसको एक काउंट कर रहे हैं, इसको दूसरा काउंट कर रहे हैं, इसको एक काउंट कर रहे हैं, इसको दूसरा काउंट कर रहे हैं। चूंकि ये लूप के अंदर है तो इसलिए इसको भी 2 इंटू एन माइनस वन, 2 इंटू एन माइनस वन, 2 इंटू एन माइनस वन। वन स्टेप, रिटर्न एरे व्हेन द एरे रिटर्न द वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आइएगा। नाउ व्हेन वी एड अप, जब हम इसको ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 3x प्लस x, तो व्हेन वी एंड अप 6x प्लस 10n माइनस 4। ठीक है जनाब। Now x is equal to 1 plus 2 plus 3 plus n minus 1 in arithmetic progression, and considering arithmetic progression we have a given formula k is equal to k into k plus 1 upon, right? Now x is equal to n minus 1 into n minus 1 plus 1 upon 2. So when we substitute this in the given formula, तो जहां जहां पर आपके पास क्या है, 6x है, उसको हम यहां फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, n स्क्वायर, ये क्या बनेगा, n इंटू एन माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन, तो क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस n। So when we substitute 6k in this formula, it will become 6n square upon 2 minus 6n upon 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6. It will become 3n square minus 3n, ये 10n as it is minus 4. 3n square plus 7n minus 4. अब क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, डेरिवेशन प्रूव हो गई। Now considering the big O notation, we only consider the higher power or the term that has a higher growth or the most dominant term, right? So the most dominant term would be 3n square, and we can ignore the constant. So considering big O notation and ignoring the constant, we consider the term of higher growth, and Tn equal to big O of n square, which is the time complexity of selection sort algorithm. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हमने सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी। नाउ मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम आ चुके हैं अपने कंपाइलर पर। सो लेट्स स्टार्ट द कोड ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, ऑल्टर एफ फॉर न्यू फाइल। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं। include standard input output, include console input output, include iostream .h, right? integer main opening bracket CLR SCR for clear screen, semicolon, let's insert the semicolon over here. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं n, उसके बाद हेडिंग दे देते हैं सी आउट में
backslash n for new line, selection sort algorithm, enter the number of elements, ठीक है स्टूडेंट्स। इनपुट ले लेते हैं सी इन जी स्टूडेंट्स, तो इसको इनपुट ले लेते हैं एन में। अच्छा, उसके बाद एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर एरे, राइट। एंटर एलिमेंट्स, backslash n for new line, आई कहाँ तक चलेगा, एन टाइम चलेगा, जितनी भी एन की वैल्यू होगी, ठीक है। एरे में जब भी इनपुट लेना होता है स्टूडेंट्स, एरे का नाम और सबस्क्रिप्ट के अंदर लूप का वेरिएबल, राइट। नाउ अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, डिस्प्ले करवा लेते हैं बैकस्लैश n, एरे बिफोर सॉर्टिंग, एरे बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें हम डिस्प्ले करवा रहे हैं फंक्शन। कौन सा फंक्शन, अभी हम फंक्शन को बना लेते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एरे कॉमा एन, ये कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स, अभी हम इसको फंक्शन की डेफिनेशन अभी डिफाइन करते हैं। अभी हम इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, और उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट का एक और फंक्शन हम कॉल करवा रहे हैं, एरे कॉमा एन, इसको भी अभी हम डिफाइन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सी आउट एरे आफ्टर सॉर्टिंग,
get ch to stop the screen. जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखिए 3 फंक्शंस कॉल करवाएं, एक डिस्प्ले का, एक सिलेक्शन सॉर्ट का, ठीक है। ये डिस्प्ले का फंक्शन है, ये सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन है, और ये डिस्प्ले बिफोर सॉर्टिंग और ये डिस्प्ले आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, ये 3 फंक्शन जो हमने कॉल किए हैं, इसको हम इन 3 फंक्शंस को हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 3 फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं, राइट। तो इन 3 फंक्शंस को हम चाहें तो डेफिनेशन बाद में भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। हम डेफिनेशन स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए जनाब, यहाँ पर हम void swap integer a comma integer b, ठीक है। किस पर्पस के लिए है, swap the content of a and b, राइट। इसके अंदर हम छोटा सा स्वैप का जो कोड है वो लिख देते हैं, temp is equal to a is equal to b, and b is equal to temp। ये स्टूडेंट्स छोटा सा कोड होता है 3 लाइन का, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्वैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास, मैं हमेशा कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। अगर आपके पास 2 ग्लासेस हैं, एक ग्लास में आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक है, दूसरे ग्लास में दूसरी कोल्ड ड्रिंक है, एक ग्लास में आपके पास फिज़अप है, दूसरे ग्लास में कोला मिक्स्ड है, तो it is not humanly possible to swap 2 glasses until unless you have a third glass. So temp is the third glass, ठीक है। ए की वैल्यू आपने टेम्प में असाइन कर दी, ए एम्प्टी हो गया, बी की वैल्यू ए में असाइन कर दी, और टेम्प की वैल्यू जो कि ए थी वो वापस बी में असाइन कर दी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, जो हमने डिस्प्ले का जो फंक्शन कॉल किया था उसको डिफाइन कर लेते हैं, void डिस्प्ले। अच्छा, इसमें हमने क्या डिफाइन करना है, हम एरे, ठीक है, इंटीजर साइज, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइजेशन कहाँ तक की लूप चलेगा, जितना साइज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, i प्लस प्लस, इंक्रीमेंट इसमें करवा दिया हमने। उसके बाद सी आउट एरे और सबस्क्रिप्ट के अंदर i, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड लाइन, राइट। ये हम डिस्प्ले का फंक्शन है, ठीक है। जब भी हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे बिफोर सॉर्टिंग या आफ्टर सॉर्टिंग, ये डिस्प्ले का फंक्शन, ये जो कोड हमने लिखा है ये कॉल हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन जो हमने नीचे यूज किया है, यहाँ देखिए, ये वाला सिलेक्शन सॉर्ट का, ठीक है। अच्छा, अब सिलेक्शन सॉर्ट का जो फंक्शन है हमने उसमें कॉल किया है, ठीक है,
सो हम सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, void selection sort integer array integer size integer I कॉमा j, दो वेरिएबल ले लेते हैं और एक ले लेते हैं मिनिमम के लिए। ठीक है, उसके बाद फॉर का लूप, कहाँ से स्टार्ट होगा फॉर का लूप, I इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितना चलेगा, I लेस देन साइज -1, यही पढ़ा था ना हमने। ठीक है, कितना चलेगा ये, साइज -1, यानी कि जितना भी n-1 साइज, अगर एरे 6 है, n इक्वल टू 6 है तो 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, I लेस देन साइज -1, साइज -1। ठीक है, I प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने मिनिमम को किसके बराबर सपोज किया था, I के बराबर एल्गोरिथम में। ठीक है स्टूडेंट्स, minimum is equal to the initial value of I। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद J का लूप, फॉर J कितना था स्टूडेंट्स, I प्लस 1, याद आ रहा है कुछ, I प्लस 1। ठीक है, J लेस देन साइज यानी कि n। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कंडीशन आ जाएगी, इफ एरे into J is less than array into I min। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो तो आपने क्या करना है, मिन की वैल्यू को क्या करना है, अपडेट कर देना है, यानी कि J की वैल्यू मिन में आ जाएगी, राइट। अपडेट द I min value and place at place minimum at right position। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब उसके बाद क्या करना है आपने, स्वैप का फंक्शन जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है ऊपर, उसको हम क्या करेंगे, कॉल करवा लेंगे, एरे I कॉमा एरे I min, सबस्क्रिप्ट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने सबस्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया।
ठीक है, चलिए अब इसको गो थ्रू कर लेते हैं। इंक्लूड stdio, इंक्लूड कौन आयो, ये हमने स्वैप का फंक्शन बनाया है, ठीक है। ये हमने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है, ये हमने सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन बनाया है, ठीक है। और उसके बाद ये सिलेक्शन सॉर्ट के फंक्शन में पूरा अलगोरिथम हमने एज इट इज लिख दिया, जो अलगोरिथम हमने समझा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आई का लूप है, ये जे का लूप है, ये जे की कंडीशन है, और उसके बाद ये मेन का फंक्शन जो कि हम पहले बना चुके हैं, ये हमने मेन का फंक्शन इसमें यूज किया। नाउ लेट्स कंपाइल इट। Alt C, compile, error 0, warning 0, run, Alt R, run. Selection sort algorithm, enter the number of elements. कितने नंबर हमने एंटर करने हैं, लेट्स से 10 एलिमेंट्स एंटर कीजिए, लेट्स से 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 65. What happened? स्क्रीन हमारी होल्ड नहीं हो रही है, जरा दोबारा देखते हैं। क्लियर स्क्रीन यूज किया है, ठीक है, गेट ch, ठीक है। अच्छा रन करते हैं जरा दोबारा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से 3, 3, 2, 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। एरे बिफोर सॉर्टिंग 3 to 1, एरे आफ्टर सॉर्टिंग 1 to 3। दोबारा देखते हैं, लेट्स से 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स एंटर करते हैं जनाब। 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। एरे बिफोर सॉर्टिंग, एरे आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की कोडिंग हमने देखी। सो आज इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।